साथियों नमस्कार, मैं किशोर बिडालिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। साथियों आज के इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो का हल्का सा जो वहाँ पे मैंने कुछ बात बताई थी आपको ईडी से संबंधित, तो उसका करेक्शन करने जा रहा हूं ताकि आप लोग डाउट में ना रहें, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखते तो बड़े भरोसे से देखते हैं कि मैं छानबीन करके वीडियो बनाता हूं और फिर अगर मेरी बताई बात कोई गलत साबित हो गई तो फिर आपका मेरे से विश्वास उठ जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए बता रहा हूँ, और यदि आपको गलत सूचना देता हूँ तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका जो भी सुधार करूँ तो वो भी मैं अगले वीडियो में आप तक पहुँचाऊँ। तो इसीलिए यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईडीसी के जो मतदाता हैं, यानी कि आप लोग जितने भी मतदान कर्मी हैं हम लोग, तो जब हम अपनी पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे 5 या 6 होंगे तो हमें 5-6 जो है अपने को वहां पे निर्वाचक नामावली के अंत में अपने को ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब यहाँ पर माइनस हमने किसी को नहीं करना। जो निर्वाचक नामावली में जो पहले से अंकित ईडीसी वाले जितने भी मतदाता होंगे हमने उनको उसमें से माइनस नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि अगर निर्वाचक नामावली में 500 वोटर पहले से हैं या 520 वोटर पहले से हैं, ठीक है, तो हमने उनको 520 ही रहने देना है और अपने 5-6 को हमने अलग से लिखना है। तो हम लोग तो हो जाएंगे तब टोटल 526। लेकिन जब प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत हम 520 में से निकालेंगे, मतलब जितने भी मतदाता निर्वाचक नामावली में हो उनके टोटल से ही हम प्रतिशत निकालेंगे। अपने 6 को जोड़ करके प्रतिशत में नहीं जोड़ेंगे हम, मतलब प्रतिशत निकालने वाले में नहीं जोड़ेंगे। या जो हमने वोट दिया वोटर में तो हमारा नाम आएगा कि कुल पड़े वोट, उसमें तो हम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो गुणा गया 100 बटा ऐसे करके आता ना प्रतिशत निकालने वाला, तो उसमें हम अपने को हटा करके रखेंगे, यानी कि कुल मतदाता जो निर्वाचक नामावली में उनसे। अब क्यों, अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, जैसे मेरे मन में भी था, ठीक है। मैंने कई लोगों से बात की तो इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो यह है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं भी जिला स्तर से या कहीं से भी जो जानकारी प्राप्त हो रही है तो उन जानकारी के आधार पर हमें पता चला है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए हमारे पूरे पौड़ी, जैसे हम अपनी बात करें, हम गढ़वाल लोकसभा के हैं, तो गढ़वाल यानी कि 02 गढ़वाल पौड़ी के जो लोकसभा के हम गढ़वाल के। अब यहाँ मान लीजिए कि टोटल वोटर है मान लीजिए जैसे 4 लाख है ना, बराबर हम ऐसे लगा हिसाब, और जो ईडीसी वाले मतदाता है मान लीजिए 20,000 है, ठीक है। अब 20,000 है, पहले वो सबके सब अपने अपने निर्वाचक नामावली की प्रति में सबके सब क्या होंगे, उसमें ऐड होंगे। अब ऐड होंगे तो वहां पे हमारे नाम के ऊपर तो ईडीसी की मोहर लग जाएगी, फिर हम ईडीसी के रूप में अपना मतदान देंगे किसी अन्य उसमें। तो ओवरऑल जो गढ़वाल सीट है ना उसमें वोट का प्रतिशत का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने वहां से भी वोट देते चाहे यहां से भी वोट दे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इसका ये इलाज होना चाहता कि जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, फाइनल प्रति हमारे पास पहुंचती है, या तो उस प्रति में से सीधी सी बात यह है कि प्रत्येक प्रतियों में से ये ईडीसी और पीबी वालों वोटरों को माइनस करके वो देते, माने 520 है और अगर वहां 3 ईडीसी वाले तो 3 माइनस करके हमको लिस्ट में फाइनल संख्या मिलनी चाहिए थी 517। लेकिन चूंकि वो उन्होंने उसको माइनस नहीं किया है, उन्होंने लिस्ट में दिया है 520, तो हम उसको 520 से ही भाग देंगे जितने वोटर पड़ेंगे। अब सवाल आता है कि यदि वहां 100% मतदान हो जाता है 520 के 520, तो इनका कहना है, जो भी हमें उच्च अधिकारियों से जो भी हमें सूचना मिल रही है, तो इनका कहना है कि प्रतिशत 100% से ऊपर जाने दो। उसमें एक अंडरस्टूड वाली बात यह है कि 100% से ऊपर जितना ही मतदान होगा वो स्वाभाविक सी लाजिमी सी बात है कि वो ईडीसी मतदाताओं का है। मैक्सिमम बूथ में अगर 100% अगर कहीं वोटर माने मतदाता मतदान करते हैं तो आप ये मान के चलिए वहां 100 पॉइंट में प्रतिशत बढ़ेगा, 20, 23, 61, ठीक है। 100 के बाद मतलब 101% भी नहीं होना उसने, क्योंकि कहीं 500-600 मतदाता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लगाओ कि 1% बढ़ सकता है, 101 या 102 तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। अब जिसका मैंने उदाहरण दिया था ढिकाला, जो यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क में है, कालागढ़ के नजदीक कोरदार विधानसभा में, तो उसका जो मैंने उदाहरण दिया था तो वहां बताया जा रहा है वहां 11 या फिर 14 मतदाता है, तो वहां हम मान सकते हैं वहां 150% तक मतदान जा सकता है, क्योंकि वो भी 100% देंगे 11 मतदाता, और जो 6 मतदान कर्मी होंगे ये भी वोट देंगे, तो वहां तो 11 और 6 हो गए 17, ठीक है। तो 11 में से जब हम भाग देंगे 17 पर, लेकिन भाग देना हमने 11 में से, हमने तब 17 में से भाग नहीं देना उन पे, हमने 17 का भाग मतलब 11 से ही देना है। तो 11 से जब हम 17 पे भाग देंगे तो लगभग 150% से ऊपर जाएगा। तो इसलिए वहां चूंकि संख्या कम है तो वो भी अंडरस्टूड वाली बात है कि 6 मतदाता ईडीसी वाले होंगे, इसलिए यहाँ पे प्रतिशत ऊपर गया। इसलिए अब आप बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे। और दूसरा कारण, पहला कारण ये हो गया, और दूसरा कारण इसमें यह है कि ये बताया जा रहा है जो पीडीएमएस वाला जो ऐप है, जब आप उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसके थ्रू आपने प्रत्येक 2 घंटों की सूचना देनी है या जो एसएमएस करना है,
तो जो ऐप के थ्रू जब आप एसएमएस करेंगे तो ऐप में पहले से ही उस मतदान केंद्र की वोटर्स की वहां पे लिस्ट मतलब संख्या हमें मिलेगी। तो वो संख्या क्या होगी कि कुल पुरुष, कुल महिलाएं और कुल अन्य यानी कि ट्रांसजेंडर। तो उनके बाद जब हमें ये संख्या मिलेगी तो वो फिक्स है, अब उस संख्या को हम एडिट नहीं कर सकते। अब कहने का मतलब है ढिकाला की संख्या अगर उनके पास जाती है 11 मतदाताओं की, तो उनके पास 11 मतदाता है, 6 हम आए, लेकिन हमने प्रत्येक 2-2 घंटे में वहां वोटिंग बतानी, तो हमने पहले 2 घंटे में बोला भी 2 मतदाता है, तो उनके पास जो संख्या है वहां पे 11, तो 11 से वो 2 का प्रतिशत निकालेंगे। 2 वोटर है तो कितना प्रतिशत हो गया, फिर अगले 2 घंटे माने 4 आए, टोटल 6 हो गए, तो 6 11 में से निकालेंगे। ऐसे करते करते 5वें-6ठे घंटे में वहां पे मतदाता बढ़ जाएंगे 11 से ऊपर, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, तो प्रतिशत वो 11 से निकालेंगे क्योंकि उसमें ऐप में वो फिक्स है। तो इसलिए अब आप निष्फिक्र रहिए, निष्फिक्र होकर के आप ये मान के चले जो मतदाता सूची यानी कि जो निर्वाचक नामावली में मतदाताओं की संख्या है, आप उसी से वोट निकालेंगे, उससे वोट प्रतिशत निकालेंगे। भले आप भी उसमें ऐड हो जाएंगे और भले आपके वहां 100 से ज्यादा 100% मतदान हो जाता है, तब भी आप प्रतिशत उससे निकालेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल पूरी जो सीट है, गढ़वाल सीट है, अगर सब जगह 4-4, 5-5 ये मतदाताओं को बढ़ाते रहे वहां पे टोटल में, तो टोटल बढ़ाने से क्या होगा कि वहां से तो वो हटे नहीं है, कहां से, अपनी मूल सूची से, निर्वाचक नामावली से, अपने गांव वाली से, तो वहां से नहीं हटे हैं, तो वहां भी वो संख्या रह जाएगी और यहाँ भी टोटल में वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करते करते जो अगर 20,000 हमारे ईडीसी मतदाता होंगे पूरे इस गढ़वाल सीट में, तो आप ये मान के चलिए 4 लाख टोटल थे हमको जोड़ के, अब फिर 20,000 हमको दोबारा ऐड करेंगे तो 4,20,000 हो जाएंगे, तब उसमें ओवरऑल प्रतिशत में फिर अंतर आ जाएगा। या तो उसका तरीका वही था कि पहले निर्वाचक नामावली में वहीं से घट करके संख्या आ जाए हमारे पास, या अभी भी ये नियम होता कंपलसरी कि सबके सब घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, तब भी ठीक था। लेकिन फिलहाल आप इन सब पिछड़ों से दूर रहिए और मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। तो आप निर्वाचक नामावली में जितने मतदाता हैं, टोटल मतदाता 500, 520, 530, आपने उनसे ही प्रतिशत निकालना है। भले उसमें आपके भी वोट काउंट हैं, तो आप प्रतिशत उनसे निकालेंगे, 506 से नहीं निकालेंगे या 526 से नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका जो मोबाइल वर्जन का जो मैंने इसका कैलकुलेटर बनाया है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बिल्कुल ये मोबाइल फ्रेंडली जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर बना दिया इसको। तो ये देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, वोटर परसेंट, हमने इसको क्लिक करना है, इसको मैं लिंक दे दूंगा और उसके बाद इसको मैंने 4-5 बार संशोधित कर दिया, ठीक है। तो ये अब इजीली आपके यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली, मतलब ये मोबाइल के पेज में इस प्रकार से दिखेगा, चौड़ाई में नहीं है अब इधर को कुछ भी, ठीक है ना, सिर्फ इतना पोर्शन में। अब आपने इस पे कहाँ पे क्या क्या एंट्री करनी है वो महत्वपूर्ण चीज है। आपने ऊपर या विधानसभा इत्यादि का नाम लिखे ना लिखे, क्योंकि इसने तो आपके फोन पे रहना है, इसको प्रिंट निकाल के आपने कहीं देना है नहीं। तो ये अपनी सुविधा के लिए चाहो आप यहाँ पे नाम टाइप कर दो, चाहे इसको ब्लैंक रहने दो। मेन जो चीज है ये है कि निर्वाचक नामावली में कुल मतदाता, तो यहाँ पे एम मतलब है मेल, मेल की संख्या यहाँ पे 250, तो यहाँ पे 250 वाली जगह पे आपने क्लिक करके अपनी संख्या लिखनी है। यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे 270 पे क्लिक करके आपने अपनी संख्या लिखनी है। यहाँ पे टी मतलब ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर पे यहाँ पे आपने क्लिक करके डबल क्लिक करके अपनी संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे उनका टोटल आ जाएगा। और 5 हमने ईडीसी मतदाताओं को यहाँ अलग से दिखा रखा है, केवल ये वैसे काउंट करने के लिए कि हमारे यहाँ टोटल 525 हो रहे हैं। लेकिन जो हम वोट का प्रतिशत निकालेंगे वो 525 से ना निकाल के 520 से निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा उदाहरण के लिए कि आप इसको पढ़ेंगे कि इस कैलकुलेटर में प्रतिशत निर्वाचक नामावली के कुल मतदाता से निकाला जा रहा है। निर्वाचक नामावली के जो कुल मतदाता है 520, ठीक है, इससे निकाला जा रहा है। और जैसे बिना ईडीसी जोड़े हुए, उदाहरण के लिए कि कुल पड़े वोट, ठीक है, ये कुल पड़े वोट प्लस ईडीसी, ईडीसी ने भी वोट डाले हैं वो, तो इनको मिला के 100 से ज्यादा भी हो सकते, 100% से ज्यादा, गुणा गया 100 और उसका बटा कर देना हमने ईडीसी हटाकर कुल मतदाता। तो ईडीसी हमारे यहाँ पर 5 आए थे, तो इन 5 को हटा करके जो 525 में से 5 को हटा करके बच रहा 520, तो हमने 520 से ही भाग देना है, तो उससे जो भी प्रतिशत निकलेगा आपने देखना है। अब बात आती है कि इस पर हम एडिट कैसे करेंगे। तो जितने भी लोग मोबाइल को यूज करते हैं तो उनके लिए इजी है। तो जो यहाँ पे 250 लिखा ना मेल, इस पे हमने डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पे हम डबल क्लिक कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूँ। इस पे हमने कर्सर ले जाना है, यूं करके 2 बार इस पे टच करना है। जैसे टच करेंगे तो ये वाला आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, मतलब टाइप करने का कीबोर्ड। अब आपने यहाँ से लिखना, मान लीजिए आपके पास 250 के बजाय ये है 350, तो हमने ये इस वाले से कट करना है, ठीक है। और यहाँ पे 50 से गए, या यहाँ पे यूं हमने टच करके इधर को कर्सर को ले आना है, ठीक है, कर्सर इधर खिसका के, फिर उसके बाद हमने इस वाले से कट कर देना इसको यूं करके। जितने भी आपके यहाँ माने 200, तो हमने 200 लिख दिया पुरुष मतदाता, यहाँ पे हमने 200 टाइप कर दिया। उसके बाद ये ग्रीन टिक वाला है, इस पे हमने क्लिक कर देना है, तो कर दिया, तो यहाँ पे 200 फीड हो गए। उसके बाद फीमेल है आपके पास मान लीजिए 300, तो आपने यहाँ फीमेल वाले पे डबल क्लिक करना है 2 बार,
जब आप ये 2 बार क्लिक करेंगे, एक बार करके यहाँ पे एडिट लिखा रहा है, जो एडिट है आप इस पे भी क्लिक करेंगे एडिट को, तभी वही पेज खुल जा रहा है, या फिर आप इस पे डायरेक्ट 2 बार क्लिक करेंगे तभी वही आएगा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 270 की जगह माने आपके पास है 300, तो आपने 3 दबाना है यहाँ पे और यहाँ नीचे इसको 00, तो ये हो गया आपके पास 300। ठीक है, फिर आपने ये सही के टिक पे क्लिक कर देना है, तो 200 और 300 ये हो गए 500। अब मान लीजिए ट्रांसजेंडर है आपके पास 20, तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ये पेज खुल गया, हमने यहाँ नीचे 2 टाइप कर दिया, ये हो गए 20 और फिर ये ग्रीन टिक पे हमने क्लिक कर देना है, तो ये स्कूल संख्या आ गई हमारे पास 520। ठीक है ना, और उसके बाद ये ईडीसी के जितने मेंबर होंगे आपके उनकी संख्या आपने यहाँ लिख देनी। ये टोटल तो यहाँ कर देगा, लेकिन प्रतिशत इससे नहीं निकालेंगे बल्कि प्रतिशत निकलेगा 520 से। अब क्या करना है, यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद ये जो रेड कलर वाले हैं, ये मेल में रेड कलर यहाँ आपने एंट्री करनी है, फीमेल में रेड कलर में एंट्री करनी है, और ट्रांसजेंडर अगर आपके यहाँ है तो यहाँ रेड कलर में एंट्री करनी है। अब मान लीजिए आपके पास 7 से 9 बजे 2 घंटों में आपके पास कुल मेल यानी कि पुरुष मतदाता आए आपके पास मान लीजिए 30, तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो हमने ये कर दिया यहाँ पे 30, यानी कि 3 दबा दिया, 0 पहले से था तो 30, उसके बाद हमने यहाँ पे ओके पे टिक कर दिया। अब देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, अब यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैंने ये हरे पे क्लिक किया ग्रीन टिक पे, और देखो यहाँ पे आ गया 15%। अब ये 15% किससे निकाल रहा है, तो 30 पुरुष आए ना, तो हमारे पास पुरुष कितने थे, पुरुष थे हमारे पास 200, तो इस 200 में से प्रतिशत निकल गया इसका 15%। ऐसे यहाँ पे फीमेल है, फीमेल आ गई माने पहले 2 घंटे में हमारे पास आ गई 40, हमने यहाँ पे 40 टाइप कर दिया, उसके बाद इसको क्लिक कर दिया। अब देखे 40 का प्रतिशत यहाँ पे हो गया 13। अब ये किस में से निकला, तो हमारे पास फीमेल थे 300। ठीक है, तो 300 में से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 2 घंटों में आ गए, तो ये हो गया 13%। अब फिर मान लीजिए 20 हमारे पास ट्रांसजेंडर थे, हमने यहाँ पे क्लिक किया और 20 में से आप ये मान के चलिए मात्र 2 आए पहले 2 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे आए 2 आए, हमने यहाँ पे टिक किया, तो 2 का प्रतिशत आ गया 10। अब 10 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने थे यहाँ पे, हमारे पास ये टोटल थे ट्रांसजेंडर वाले थे हमारे पास 20, तो 20 में से 2 आ गए तो 10% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सबका टोटल अपने आप आ गया 72। अब 72 हो गया, 72 का ओवरऑल प्रतिशत हो गया, हर मतदाताओं का टोटल हो गया यहाँ पे 72, 13%, पहले 2 घंटे में हो गए 13%। उसके बाद दूसरे 2 घंटों में 9 से 11 मान लीजिए यहाँ पर आ गया 35 कर देते हैं ना, इसको कर दिया हमने 35 पुरुष आ गए, तो 35% हो गया 17, और फीमेल में कर देते हैं हम 65। ठीक है, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे 65, तो 65 फीमेल आ गए, तो ये हो गया उसका 21%। ट्रांसजेंडर वाले यहाँ पे आगे मान लीजिए 4 आ गए हमारे पास, 4 आ गए। ठीक है, तो 4 आने के बाद ये 20% हो गया, टोटल आ गए 104 और उनका प्रतिशत हो गया 20 इन 2 घंटों का। लेकिन अब ये जो पीली पट्टी है, पीली पट्टी में एग्रीगेट आएगा। अब यानी कि जो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक 4 घंटों का टोटल यहाँ पे आ गया, तो 35 और 30 ये आए थे, इन दोनों का टोटल इसमें अपने आप हो गया 65 अपने आप आ गया। यहाँ पे आपने एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे इनका प्रतिशत हो गया 32 इन 4 घंटों का। फीमेल में टोटल आ गई है 4 घंटों में 105, इनका टोटल हो गया 35। उसके बाद ट्रांसजेंडर में आ गए इन 4 घंटों में 6, उनका प्रतिशत हो गया यहाँ पे 30, और इन 4 घंटों में टोटल मतदाता है हमारे पास 176, उसका प्रतिशत हो गया 33% वोट पड़ गए 4 घंटों में। फिर ऐसे ही आपने यहाँ पे 11 से 1 बजे इन 2 घंटों में लिख देना। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 20। ठीक है, 20 हमारे पास पुरुष आ गए और महिलाएं आ गए हमारे पास 28, हमने यहाँ पे लिख दिया 28 महिलाएं आ गए। ट्रांसजेंडर आ गए हमारे पास 1। ठीक है, 1। तो इन 2 घंटों का ये सेपरेट 11 से 1 बजे तक इन 2 घंटों का 20 पुरुष 28 महिला, इनका प्रतिशत 10% ही आ गए, 9% ही आ गए, और ये एक ये आया तो 5% ही आ गए, इनका टोटल हो गया 49। इन 2 घंटों में टोटल वोट पड़े हमारे पास 9.42%। ठीक है ना, 49 वोटर आए। लेकिन अब ये 6 घंटों का एग्रीगेट यहाँ पे अपने आप कर रहा है। प्रातः 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक एग्रीगेट यहाँ पे कर रहा है। 85 वोटर ये आगे पुरुष, इनका हो गया 42%। महिलाएं आई 133, इनका हो गया 44%। ट्रांसजेंडर आए हमारे पास 7, इनका हो गया यहाँ पर 35%। टोटल आ गया हमारे पास यहाँ पे 225,
और उनका हो गया 43% वोट पड़ गया हमारे पास सुबह से लेकर के 1 बजे तक। ऐसे आपने केवल व्हाइट वाली रो में यहाँ पे एंट्री करनी, रेड कलर में जो व्हाइट की जो पट्टी है इस पे आपने रेड कलर में अपनी एंट्री करनी है, टोटल ही अपने आप करता रहेगा। तीनों प्रकार का टोटल आपके पास आ गया। तो जो साथी फोन को यूज करना जानते हैं अच्छी तरीके से तो उनके लिए बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर बना हुआ है। जिनको दिक्कत है तो वो मैन्युअली आप कर ही सकते हो जैसा आप करते हो पेपर में। अब देखिए लास्ट में आप जब यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ लास्ट में जितना अब तक पढ़ते जा रहा है उसका टोटल बताते जा रहा है कि टोटल पुरुष है हमारे पास 2, अब तक पढ़ चुके हैं हमारे पास 85 वोट और प्रतिशत हो गया 42। वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ये हो गया 85, 85 और ये हो गया 42%। यहाँ महिला 133% हो गया 44। तो देखिए यहाँ पे महिला आ गई 133, तो 300 में से 133 आ गई तो 44%। ट्रांसजेंडर में 7 आ गए तो 35%। ओवरऑल 225 आ गए तो 43%। यहाँ पर भी देखिए ये है ओवरऑल 225 आ गए और इनका हो गया 43%। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप भरते रहेंगे तो यहाँ पे भी वो नीचे उसको कैलकुलेट करते रहेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल वोट का प्रतिशत आता रहेगा। तो आशा है आपके समझ में आ गया। अगर आपको ये कैलकुलेटर यूज करना है तो इसको मैं तुरंत आज साथ के साथ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इस वीडियो के साथ साथ में आप वहां से डाउनलोड कीजिए। जो मुझसे जुड़े हुए वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उन्हें व्हाट्सएप में दे दूंगा। तो आशा है कि आपके डाउट क्लियर हो गया कि वोट प्रतिशत हमने कैसे निकालना है। वोट प्रतिशत हमने मतदाताओं की जो निर्वाचक नाम वाली की जो सूची उसका जो टोटल है इसमें से निकालना 520 में से, न कि 525 में से। ठीक है। तो पिछला वीडियो जो मैंने डाला था तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप सभी से क्षमा भी चाहता हूँ कि बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत पता करने के बावजूद भी जानकारी के हिसाब से मैंने वो डाला, पर फिर भी उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो क्षमा याचना के साथ ये मैंने नया वीडियो बनाया है। आशा है कि आप आज ही शाम को इसको आजमाएंगे और जैसे ही आजमाएंगे आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप कल इसी को यूज करेंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।